हाय एवरीवन। कैसे हो तुम सब लोग? हाय। कैसे हो तुम सब लोग यार? तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मैंने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 3 डाल दिया था। 3, हाँ 3 डाल दिया था। और आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 4। तो एक काम करते हैं, आज लेक्चर नंबर 4 में डालता हूँ। और आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कल मैंने तुम्हें नेचर ऑफ फ्रूट्स के कुछ पॉइंट्स बताए थे, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एक दो गोल्डन पॉइंट्स बताए थे। आज हम उसी से आगे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। पहला। आज हम शुरू करने वाले हैं न्यूटन फॉर्मूला से। कि क्या कहता है फॉर्मूला? फॉर एग्जांपल, अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, राइट? और इसमें पता है क्या होता है? अब जैसे अल्फा बीटा है तो इनकी इक्वेशन ये सेटिस्फाई करेगी। अब ना, अगर हमें टर्म्स दे रखी होती हैं, इसमें ना दो तरीके के टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं कि एक तो हमें एस एन दे रखा होता है कि ये होती है अल्फा प्लस बीटा एन, और सी एन दे रखा है अल्फा एन माइनस बीटा एन, राइट? तो हम इसको पता है क्या करते हैं, इसमें हम अल्फा एन की पावर -2 और बीटा एन की पावर -2 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे हम करते हैं। इसे मैं तरीका बता रहा हूँ, हालांकि इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है? इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी होता है। अब हमारे ये हो गया अल्फा एन प्लस बीटा प्लस बी अल्फा एन -1 प्लस सी अल्फा एन -2 इज इक्वल टू 0। ए बीटा एन प्लस बी बीटा एन -1 प्लस सी बीटा एन -2 इज इक्वल टू 0, राइट? अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन्हें ऐड कर दूं, राइट? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हमारा ए इंटू अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस बी अल्फा एन -1 प्लस बीटा एन -1 प्लस सी अल्फा एन -2 बीटा एन -2। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है ऐसे: ए एस एन प्लस बी एस एन -1 प्लस सी एस एन -2 इज इक्वल टू 0, राइट? और अगर मैं इसे सेम चीज को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बस यहाँ सेम टाइम माइनस में हो जाएगा, तो ये यहाँ बन जाएगा ए टी एन प्लस बी टी एन -1 प्लस सी टी एन -2। ये चीज ना इम्पोर्टेंट फॉर जेई है, इम्पोर्टेंट फॉर जेई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जेई में। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक जेई का क्वेश्चन करवाता हूँ। आया हुआ, बिल्कुल आया हुआ। एक्स स्क्वायर -6x -2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। इसके रूट्स थे अल्फा बीटा, और हमें ए एन दे रखा था, वही अल्फा की पावर में बीटा है। अब हमसे पूछ रखा था कि सर ए की वैल्यू 10 -2 ए 8 बाई ए 9। अब यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 हुआ अल्फा 10। यार मैं ना इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ कि 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। एक्स स्क्वायर की जगह मुझे यहाँ रखना है ए की वैल्यू 10 -6 ए 9 -2 ए 8। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे भी 2 ए 9 है, राइट? अब यार ए की पावर 10 -2 ए 8 इज इक्वल टू 6 ए 9।
अपॉन e⁻10 -2a8 अपॉन 2a9। इसकी वैल्यू बहुत इजी तरीके से हमारी 3 आ गई। राइट। अब अगर मैं इसे वैसे सॉल्व करता कि एक्स की वैल्यू 10 रखो, फिर 9 रखो, फिर 8 रखो, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ता है। सच है, ये बहुत अच्छा तरीका लगा था मुझे। बहुत अच्छा तरीका था ये मेरे हिसाब से तो। है ना। अब आगे भाई, आज मैं सोच रहा हूँ इसे निपटा दूं पूरा, थोड़ा लंबा लेक्चर ले लूं। तो अब हमारा पार्ट आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का। राइट। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस तो कैसे पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जेई में है, जेई में एक होता है। इसमें आते हैं हमारे जनरल या पॉलिनॉमियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 है, तो हमारी जो हायर पावर होगी हमारे उतने ही रूट्स होने चाहिए, अल्फा बीटा। अगर ये इक्वेशन है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी होती है इसके मोर देन रूट्स होंगे, मोर देन 2 रूट्स होंगे, तो अब सर इसमें अल्फा प्लस बीटा। अब जैसे इसके हमारे वे होते हैं रिलेशंस, इसमें भी हमारे उसी तरीके के रिलेशंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी पावर 3 डिग्री है, ए एक्स की बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट होंगे अल्फा 1, नहीं या फिर अल्फा बीटा गामा। राइट। तो अब इसे करो, अगर मैं इन्हें फैक्टराइज में डालूं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस, नहीं सॉरी, 1 x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0। राइट। अब हम इनके अगर खोलें तो ये मेरी कुछ ऐसी बनेंगी। ये हमारी बनेगी x³ माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। राइट। और एक हो गया हमारा प्रोडक्ट इसका। तो हमें इन्हीं के तरीके के, हम इसी तरीके के इनके भी निकाल देते हैं फंक्शन। अब जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ना इनके अब साइन चेंज कर दो, यहाँ पे ना ऑल्टरनेटिव साइन चलते हैं ऐसे। अब जो यहाँ पे है, अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा माइनस है, तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हो जाता है b/a। राइट। माइनस b/a। और तुम्हारा अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये तुम्हारा हो जाता है c/a। और तुम्हारा अल्फा बीटा गामा हो जाता है माइनस d/a। राइट। इस तरीके से हमारे चलते हैं ये। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारी इक्वेशन है 2x³ माइनस 7x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, दिए हुए हैं कि इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो अब हमें इनकी कोई निकालना है। S1 अल्फा प्लस बीटा, इन सब के रिलेशन निकालना है। ये हो गया भाई हमारा 7/2। राइट। माइनस b/a, माइनस यहाँ पहले से एक माइनस यहाँ से जोड़ दिया, 2 इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा
प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू आई थिंक प्लस माइनस प्लस 6/2 which is 3 s 3 is equal to alpha बीटा गामा which is equal to 5 minus 5/2। अच्छा एक बात बता दूं कि हमारी जितनी भी हमारी जो हायर पावर होगी यार, अगर ये एक 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके 3 ही रिलेशन बनेंगे। 3 रिलेशनशिप भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर इसके 3 है तो तुम्हारे इसके 10 बन जाएंगे किसी तरीके से, नो। इसकी जितनी पावर है हमें उसके इतने ही रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी n पावर है a0 an इज इक्वल टू 0, तो हमारे जो और इसके रूट्स है और इसके अल्फा बीटा अल्फा 2 कर करके अल्फा एन रूट्स है। तो अगर जो इसका हम पहला सम निकालेंगे, जो इसका केवल ओन सम होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टू अल्फा एन, वो तो हमारा -a/a0 ही होगा, राइट। और S2 इज प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, हमने पहले 2 ही लिए हैं एट अ टाइम। a2/a0 ही होगा। S3 प्रोडक्ट टेकन 3 एट अ टाइम। और ऐसे ही Sn ऑल प्रोडक्ट प्लस माइनस ये जो भी यहाँ साइन आएगा 1 की पावर n an/0 -1 की पावर an/0 यहाँ से होगा। अब मैं तुम्हें एक नोट लिखवा देता हूँ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। एवरी ऑड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं सॉरी, एवरी ऑड डिग्री क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा फिर वो, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट मतलब वो इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, उसके कोफिशिएंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट, बिकॉज इमेजिनरी रूट अकर इन, बिकॉज जो मैंने तुम बताया था ना, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में करोगे, वे 2 या 4 के पेयर में करोगे, वे हमेशा कपल में करोगे। देखो इमेजिनरी चीजें तब भी कपल है। will occur in conjugate pairs। फॉर एग्जाम्पल अगर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका ये रूट है, और इसके 2 रियल रूट थोड़े ना होंगे, ये तो गलत है। ये इमेजिनरी रूट कभी अकेला नहीं पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसके इक्वेशन, अगर इसके रूट्स होने चाहिए, करेक्ट रूट्स जो होंगे वो ये या ये होंगे, या फिर इसकी जगह 5 रख दो, ठीक है। ऐसे करेक्ट रूट्स बनेंगे ही हैं। अब मैं तुम्हें जैसे 5 डिग्री इक्वेशन के
कुछ पॉसिबल केस लिखवाता हूँ। अब मैं तुम्हें एक पॉसिबल केस लिखवाता हूँ, 5 dB पॉसिबल केसेस। पहला, पांचों रियल हो जाए, 5 रियल। सेकंड, 4 रियल एक इमेजिनरी हो नहीं सकता। नो। 3 रियल, दो इमेजिनरी। करेक्ट। 2 रियल, 3 इमेजिनरी भी नहीं हो सकता। रॉन्ग। पांचवा, 1 रियल एंड 4 इमेजिनरी। 1 रियल और 4 इमेजिनरी, ये भी हो सकता है। छठा, पांचों इमेजिनरी भी नहीं हो सकता पॉसिबल, बिकॉज दे आर नॉट इन कॉन्जुगेट पेयर, दे विल नॉट मेक अ कॉन्जुगेट पेयर, तो इसलिए वो हो नहीं सकता। राइट। अब एक बात होती है, हमें इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी आनी चाहिए। ये तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये तो एक नोट था, आखिरी तक तो मैंने लिखवा दिया मजाक मजाक में। अब बाकी एक टॉपिक आता है जो कि है तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक इक्वेशन दी है, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा विच इज 2 and 3। राइट। इसके दो रूट्स होंगे। अब हमें अब हमें ये कहते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अब इसमें क्या हुआ? और अब इसमें हम पता है क्या करते हैं, हम ना y=f(x) मान लेते हैं, और जो हमें रूट दे रखा है उसे 1/x मान लेते हैं कि भाई हमें 1/x रूट को सेटिस्फाई करेगा ना वो। तो हम यहाँ करते हैं x की वैल्यू 1/y कर देते हैं, ऐसे फंक्शन की वो कर देते हैं चेंज। तो अब ये जो है, ये वैल्यू हम ओरिजिनल में डाल देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने डाल दिया 1/y का होल स्क्वायर माइनस 5/y प्लस 6 = 0, है ना? ये डाल दिया। अब सर ये देखो, 1/y² माइनस 5y/y² प्लस 6/y² = 0। अभी हम अभी हमारी 6/y² प्लस 5y+1 = 0 हो रही है। ये y² उधर चला गया। अब जो यहाँ हमने y की वैल्यू डाली थी, उसकी जगह x डाल दो। नाउ रिप्लेस y=x। तो हमारी इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी, बस। और कुछ नहीं था, नथिंग टू डू विद। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता मैं। बताओ इसमें इतना टाइम लगा? ये ऐसे मतलब अच्छा है ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा। ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो हो गया हमारा आंसर। अब एक तुम्हें नया कंसेप्ट पढ़ाने का मन है मेरा। मैंने थोड़ी तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करवाना हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा सारे, और फिर मैं उसके बाद ही सर की सीट का सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो ये तो तुम्हारा वैसे डिटर्मिनेंट का पार्ट है।
बट एज मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का मन है थोड़ा, या फिर इसे छोड़ो, ये वाला पार्ट तो मैं डिटर्मिनेंट में ही पढ़ाता हूँ, डिटर्मिनेंट का लेक्चर डालूंगी। अभी तुम्हें पढ़ाता हूँ केवल मैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कंडीशन फॉर कॉमन रूट में कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर कंडीशन फॉर कॉमन रूट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इक्वेशन दी है, वन अपॉन एल्फा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन जीरो, और दूसरी एक इक्वेशन दी है एक्स टू स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू बी। अब इसके रूट्स है हमारे अल्फा बीटा, और इसके रूट्स है अल्फा गामा, यानी इन दोनों में कॉमन रूट है। अल्फा इज ए कॉमन रूट। तो अगर हमें कोई कॉमन रूट हमारा निकालना है, तो उसके लिए ना हम ज्यादा कुछ नहीं करते। एक अल्फा स्क्वायर का मतलब एक कॉम्बिनेशन वो होता है फॉर्मूला, बस हम उसे रिवाइज कर याद करते हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा जो कॉमन रूट का फॉर्मूला है वो है, वैसे एक मतलब अगर डिटर्मिनेंट के नाम बताऊं ना फॉर्मूला, वो बहुत बेकार फॉर्मूला दिखाई देगा तुम्हें, तो मैं डिटर्मिनेंट खोलना बता दूंगा। अ, ये है हमारा B1 C1 अपॉन B2 C2 इज इक्वल टू A1 A2 C1 C2 का होल स्क्वायर। राइट। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ गलती हो गई। ये C1 C2 A1 A2 का होल स्क्वायर था अपना। ओके। ये तो सर बात हुई अगर एक कॉमन रूट है, एक ही कॉमन रूट है तुम्हारा अल्फा, बट इफ दोनों ही रूट कॉमन आ गए, बोथ रूट्स आर कॉमन, तो क्या करेंगे? तो इसकी बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, बहुत ही बेकार, आई मीन अच्छी कंडीशन, जो कि है तुम्हारा, इसमें कुछ याद रहने वाला है, A1 A2 C1 C2 C1 C2, बस इस कंडीशन को याद कर लो, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है। राइट। अच्छा हाँ, एक बात, वैसे तो ये बात बताने के लिए अब मतलब मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है कि अगर एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसका एक रूट इमेजिनरी है, तो ये नेसेसरी नहीं है, मतलब ये है ही नहीं जरूर, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा दोनों रूट्स कॉमन हो, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स will occur in conjugate pairs, इमेजिनरी रूट्स will occur in conjugate pairs, so that is अपने आप ही क्वेश्चन है वो तो, कि अपने आप ही हो जाएगा तुम्हारा आंसर उसमें। राइट। तो चलिए फिर करते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। X³ + 2x² -4x + 5 = 0, तो उसके रूट्स क्या है हमारे? अल्फा, बीटा एंड गामा। नाउ फाइंड α³ + 5, β³ + 5 प्लस γ³ + 5 अपॉन 13 अल्फा बीटा गामा। ये तो सबसे इजी काम है, अल्फा बीटा गामा तुम्हारा 5 है, -5 है, सॉरी। तो यार अब इसे करते हैं अपन अल्फा,
अगर देखा जाए, हमें यही तो चीज निकालनी है ना। ये देखो यार, हमारी ये जो अल्फा बीटा क्यूब है, अगर हम देखें, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस 5 चाहिए, अल्फा क्यूब प्लस 5 जो आएगा अपना, अल्फा क्यूब प्लस 5 जो आएगा, सॉरी यार, इज इक्वल टू 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, है ना। इसे इधर ले गए। अब सेम बीटा क्यूब प्लस 5, 4 बीटा माइनस 2 बीटा स्क्वायर, गामा क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 4 गामा माइनस 2 गामा स्क्वायर। ये आना चाहिए, यही आ रहा होगा वैसे तो। और इसमें से हम अगर अपना 2 गामा, 2 अल्फा बीटा, ये सब कॉमन ले लें, उठा ले तो 2 अल्फा इंटू 2 माइनस अल्फा, 2 बीटा इंटू 2 माइनस बीटा, 2 गामा इंटू 2 माइनस गामा। अब यहाँ पे हम करते हैं, ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो ये तो हमारा 8 अल्फा बीटा गामा हो गया, और ये 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, और 2 माइनस गामा हो गया अपॉन 13 अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा से अल्फा बीटा गामा कट हो गया, राइट। अब तुम्हारा जो है, ये बच गया मेरा 8 इंटू 2 माइनस अल्फा, 2 माइनस बीटा, 2 माइनस गामा अपॉन 13। हम यहाँ एक्स की वैल्यू अगर देखा जाए, हम अगर इनके ये बनाते हैं फैक्टराइजेशन, तो हमारा बनता है जो हमारा होगा वो होगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, और x माइनस गामा। तो अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 2 रख दूं, तो हमारा क्या आएगा, हमारा x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में क्या आएगा, 8 प्लस 8 माइनस 8 प्लस 5, इट विल बी इक्वल टू 13। इसकी वैल्यू ना 13 आएगी, 8 इंटू 13 बाई 13, तो ये हमारा 8 आएगा, इसकी वैल्यू 8 आएगी। अब यहाँ ना तुम्हें ऐसे पहचाना था, अब तुम इसे खोल के करते इसे। इससे अच्छा मैंने यहाँ से देख लिया यार, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, इनकी फैक्टराइजेशन बनेगी। सच तो मैं यहाँ x की जगह 2 की वैल्यू पुट करके अपनी वैल्यू निकाल देता हूँ, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा करके क्या आ रही है, तो उससे मुझे आंसर मिल गया बड़ी जल्दी। तो दैट्स व्हाट इम्पोर्टेंट while solving a question, अंडरस्टूड। ये हर बार ऐसे नहीं होता कि तुम अपना कुछ भी ज्ञान लगा दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा। और वैसे आज मैंने काफी लंबा लेक्चर ले लिया है, बट कोई बात नहीं, अभी और पढ़ाऊंगा। अ, तो यार, हमारा जो है एनालिसिस होता है, हम ना अब एनालिसिस करेंगे। यार सॉरी, पीछे से अगर तुम्हें कुछ खड़खड़ की आवाज आ रही है तो पता नहीं, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से तुम्हें थोड़ी आवाज आ रही होगी। इसके लिए मैं मानेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0। अब जैसा कि मैंने पहले लिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, राइट। अब क्या मैं इनका परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, क्या हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं।
स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए। अब ये जो हमारा बन गया, ये हमारा ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए। अब यार इसकी जगह तो इसे तो कर दो अपन, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। एम आई राइट? क्या इसकी वैल्यू में है? माइनस यहाँ पे डी बाई फोर ए स्क्वायर रख दी, है ना? एफ एक्स इक्वल टू, अभी यहाँ पे इनकी अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये नीचे का ए कट जाएगा, इन्हें अलग अलग कर दिया मैंने, है ना? अब एफ एक्स की जगह मैं अगर रख दूँ यहाँ पे ना माइनस टू बी बाई कर दूँ, अगर मैं इसकी जगह ए अपॉन माइनस प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी बाई फोर ए कर दूँ, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है? ये तो यहाँ से कट गया, ए ए स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए प्लस के लग गया, है ना? और अगर मैं यही चीज, अगर मैं यहाँ से एक कोफिशिएंट कम कर दूं, अब ये चीज हमारी ए के स्क्वायर बाई डी बाई फोर ए, ये हमारी एक चीज बताती है कि जो ग्राफ होगा वाई का, ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा ना, इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। ये ग्राफ उसके सिमेट्रिक होगा, है ना? होना भी सही है सिमेट्रिक तो। तो अब करते हैं इसके बारे में, इसके कुछ ग्राफ्स लिख देता हूँ, बना देता हूँ मैं। आई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर माइनस बी बाई फोर ए, है ना? अब यहाँ से ये व्हाट इफ, अगर हमारा ए ग्रेटर देन जीरो है ना, तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाएगा, अपर बॉइस पैराबोला बनेगा। इसकी जो वाई मैक्स की वैल्यू होती है, ये कोफिशिएंट याद कर लेना, जो चीजें मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये याद होनी चाहिए। वाई मिन होगी हमारी एक्स एक्स इक्वल टू, ठीक है? और इसका जो ग्राफ बनेगा
यार ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती मेरे पे कभी भी। तो इसमें अपने पास कहीं बॉल का काम है क्या? हाँ यहाँ पे ही है। और यहाँ पे ना तुम्हारा y जो है, y की वैल्यू -b/4a, और ये है -b/2a। तो अब जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा ना यार, ऐसे बनेगा। यानी मैंने ना थोड़ा अजीब सा बना दिया। इससे अच्छा मैं हाथ से ही बना दूं। हमारा ग्राफ जो बनेगा वैसे जाएगा। यार ये पैराबोला जाएगा, बस पैराबोलिक ग्राफ जाएगा। अब इतना तुम याद कर लेना। मेरा ये ग्राफ बार बार गलत जा रहा है। हाँ, ये रहा। इंटरसेप्ट होगा सी। राइट। तो चलिए। अब ये तो तब था जब हमारा ए ग्रेटर देन जीरो था। इस ए इज लेस देन जीरो, देन जो हमारे वाई मिनिमम होगा वो तो माइनस इंफिनिटी होगा। और वाई मैक्स जो होगा वो तब भी d/4a ही होगा। और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे ये 0, 3 ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा इसका। राइट। अब भैया कुछ इसके केस हैं ग्राफ के। अगर हमारा ग्राफ ए ग्रेटर देन जीरो है और डी लेस देन जीरो है, तो तुम पता है हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे वाई मिनिमम की जो वैल्यू होती है ना हमारी, और वाई मैक्स जो होगा हमारा इंफिनिटी होगा। अगर हमारा यही सेम ग्राफ ऐसे बनेगा। तो और यार तुम पिक्चर चली गई जल्दी से। तो यहाँ पे था ये वाला ग्राफ।
अब यहाँ से अगर ये वाला ग्राफ ऐसे चलेगा तो इसकी वाई मैक्स तो इसकी भी सेम ही है, -d/4 है। और वाई मिनिमम है -इंफिनिटी। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? ये वाला ग्राफ पता है क्या होता है? इस वाले ग्राफ के लिए एक बहुत अच्छा व्यू है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ ना? तो यार अब एक काम करता हूँ, मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर देता हूँ। राइट, और बाकी सारी ड्राइंग्स को क्लियर कर देता हूँ, बिकॉज आई थिंक पेज कम है। तो चलो, अब बाकी का शुरू करते हैं। यार अगर हमारी वाई, हम ग्राफ के हिसाब से देखें, अगर हमारी वाई ऐसी एक्स है, और अगर हम इसमें वाई की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो इफ वी गेट, इफ वी पुट वाई इज इक्वल टू 0, वी गेट x² plus 3x plus p is equal to 0, right? Called quadratic equations. And roots are the nothing but y coordinate, but x coordinate of the point of intersection of the graph. Point of intersection of, with x axis. For example, the root is, uh, for example, there is a graph. इसके जो रूट्स होंगे वे ये हैं, अल्फा बीटा। अगर ये इक्वेशन x² -5 + 6 = 0, तो इसकी रूट होते, तो ये होती है हमारी वैल्यू 2 और ये होता 3। ये हमारा ऐसा ग्राफ जाता। और वहीं अगर इसकी वैल्यू, इसमें ए की वैल्यू नेगेटिव होती, तो ये हमारा ग्राफ थोड़ा ऐसा जाता। और जब हमारे डी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जब हमारा केवल एक ही रूट बनता है, तो नहीं यार, ये तो गलत बन गया था। हाँ, जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है और हमारे जो डी की वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तो हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं, दिस -p/2 है ओनली। है ना? और यही सेम अगर ये उल्टा होता, ये हमारा ग्राफ ऐसा बनता। खत्म बात, इतनी सी बात है। और इसकी रेंज होती है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है ना, और इसकी माइनस
माइनस इंफिनिटी से जीरो होती रेंज। है ना भाई? सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ कि ना? तो आज तुम्हारा रूट्स का काम खत्म कर दिया मैंने।